हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के जितने भी सवाल आए हैं जेई मेंस में अप्रैल में, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन से हैं, है ना। एक एक करके निपटाते हैं इनको। देखो सबसे पहला सवाल देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या रहता है भाई, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं उसी टाइम उसका डायग्राम भी बनाते जाते हैं। तो भाई ये कोई लाइन है, एक कार इधर से ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड पे 20 से। व्हेन टू कार्स आर 300 मीटर अपार्ट, ये 300 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। बोथ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, अब इसका ड्राइवर भी ब्रेक लगाता है, इसका ड्राइवर भी ब्रेक लगाता है विद द रिटार्डेशन रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है ना, और स्पीड 20 है, ठीक है ना, स्पीड कितनी है 20, तो भाई 10 सेकंड में रोक देगा, क्योंकि हर सेकंड 2-2 की यूनिट से कम होते। 10 सेकंड में ये जीरो हो जाएगी, 10 सेकंड में ये जीरो हो जाएगी। और अगर 10 सेकंड में ये चीज जीरो हो जाती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। उल्टा मान लेते हैं भाई, 0 से 10 सेकंड में 10 से 0 तक भी इतनी ट्रेवल करेगी, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 100 मीटर। तो भाई 100 मीटर तो ये चलेगी और 100 मीटर ये चलेगी, बीच में कितना बचा, 100 बचा। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं अब। देखो ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। हाफ द डिस्टेंस यानी कि पूरी डिस्टेंस को अगर आप x मानो तो ये वाली x/2 डिस्टेंस बची और ये भी x/2 बची, तो इसको वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम निकालूं तो ये वाला टाइम मान लो यहां पे t1 लगा है, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, x/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस। अब ये बोल रहा है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अब मान लो दूसरा हाफ जो है इस वाले में t/2 लगा है और इस वाले में भी t/2 लगा है टाइम ही। भाई यहां से यहां तक t टाइम लगा है हमने, तो t/2 इसमें लगा है, t/2 इसमें लगा है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पहले वाले में इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और दूसरे वाले में कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर मैं t/2 लूं तो यहां पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस x/2 है, तो 9 इंटू t/2 प्लस 15 इंटू t/2, ये आपका x/2 होना चाहिए यहां से। और यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है t। तो आप देखो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, 9 और 15 कितने हो गए 24, तो ये हो गया t। तो यहां से t अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये x/24 आ जाता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, यहां का टाइम t1 और यहां का टाइम t, तो t1 तो ये लिखा हुआ, t ये लिखा हुआ, ये x/24 हो गया, ठीक है। तो भाई ये तो x/12 हो गया और ये x/24 हो गया। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल हो गया 3x/24। तो टाइम कितना लग गया 3x/24। और भाई v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x को डिवाइड कर दो 3x/24 से, x से x कट गया, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन यहां पे आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अ क्लॉक हैज 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये वाला तो भाई सेकंड वाला होगा, ये मिनट वाला होगा। सेकंड वाला डेफिनेटली छोटा होता है, मिनट वाला बड़ा होता है, सेकंड वाला बड़ा होता है, मिनट वाला छोटा होता है। तो अगर मैं ये क्लॉक बना दूं तो यहां पे ये वाला हैंड तो मान लीजिए सेकंड वाला है और ये वाला हैंड आपका मिनट वाला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में, तो भाई जो ये सेकंड वाला है, अगर मैं सेकंड वाले हैंड की बात करूं तो 30 मिनट में वो 30 राउंड लगाएगा, यानी कि 30 इंटू 2 पाई आर। आर कितना होगा इसके लिए 0.75। तो इतनी डिस्टेंस पहले वाला ट्रेवल करेगा। कौन सा वाला, जो 30 चक्कर लगाता है, 30 राउंड लगाता है, तो एक राउंड में 2 पाई आर इंटू 30। अब दूसरा वाला क्या है, मिनट वाला है D2, वो तो आधा ही चक्कर, क्योंकि 30 मिनट आधा घंटा है, वो तो हाफ राउंड लगाएगा, ठीक है ना। तो वो तो भाई हाफ राउंड लगाएगा, तो हाफ इंटू 2 पाई आर। ये अब आपका काम क्या है, D1 माइनस D2 निकालना है। और जब D1 में से D2 माइनस करोगे, ये बिल्कुल लिखा हुआ एज इट इज, इसमें से ये चीज माइनस करोगे तो 139.4 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस सवाल को क्या मानोगे आप, ये तो बहुत सिंपल सर्कुलर मोशन का सवाल है, ठीक है ना। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन का भी सबसे बेसिक वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। भाई ये वाला सवाल बहुत बार रिपीट होता है,
ठीक है ना, इसको आप चाहो तो रट लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, ठीक है ना, उससे करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। और बट इसके आंसर को रट लेना क्योंकि 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। वो ये कह रहा है कि यहां से किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया तो ऊपर जाके नीचे गिरेगी, ये स्पीड कितनी थी v, फिर इसी जगह से इसी बॉडी को नीचे की तरफ इसी v स्पीड से फेंका गया तो बॉडी यहां गिर जाएगी, ठीक है। तो यहां से u आने में बोल रहे हैं टाइम t1 लगा और यहां से u गिरने, देखो ऊपर भी v से फेंका और नीचे भी v से ही फेंका, इसमें टाइम लगा है t2। अब ये वाली हाइट मान लो h है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर यहां से ड्रॉप कर दिया जाए, अब क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, तो भाई कितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। तो ये उसमें टाइम पूछ रहे हैं कि अब ऐसे करके यूं ड्रॉप कर दिया जाए, ड्रॉप मतलब u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें साफ साफ पता है कि अगर h हाइट की कोई बिल्डिंग है उससे किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो टाइम लगता है √2h/g। तो भाई ये तो हमें निकालना है, ये हमारा आंसर है, समझ लो यही हमें चाहिए। लेकिन दो चीजें दे रखी हैं, अब दो चीजें अगर उसने दे रखी है तो डेफिनेटली सवाल उन्हीं से होना है, उन्हीं दो चीजों से सवाल होना है। तो जो जो उसने दे रखा है वही वही बिल्कुल आप करते चले जाओ, अपना दिमाग लगाओ ही मत, ठीक है ना। बोल रहा है यहां से यहां तक t1 टाइम लगता है, सेकेंड इक्वेशन लिखो, तो माइनस का h इज इक्वल टू ऊपर की तरफ फेंका है तो v इंटू t1 माइनस का हाफ g t1 का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। और भाई दूसरी इक्वेशन लिख दो, उसमें भी माइनस h ही आएगा, लेकिन इस बार नीचे फेंका तो ये माइनस का vt2 आएगा, ये vt2 माइनस का हाफ g t2 का स्क्वायर। अब इस सवाल में मुझे इतना पता है कि मुझे फाइनली √2h/g चाहिए और h इधर की साइड है, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए t2 की और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए t1 की। और ये मत सोचो कि अगली लाइन में करूंगा मैं, इसी में लिखो जो लिखना है। तो यहीं पे t2, यहां पे t2, यहां पे t2, इसमें t1 की, तो यहां पे t1, यहां पे t1 और यहां पे t1। अब इन इक्वेशंस को, अब ये तो मल्टीप्लाई कर दी तो इसको मिटा दो यहां से, ठीक। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस, देखो इस चीज से ये वाली चीज कट गई, जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का h तो कॉमन आ जाएगा यहां पे और ये t1 प्लस t2 यहां आ जाएगा। अब इधर ये खत्म, माइनस का हाफ g यहां पे कॉमन आ जाएगा और t1 t2 अगर मैं कॉमन लूं तो ऊपर से t1 बचा और ये t2 बचा। आप देखो t1 t2 से t1 t2 खत्म, इस माइनस से माइनस खत्म, 2h/g का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट ऑफ t1 t2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, ये आपका आंसर हो गया। यहां पे दो लाइन में डेरिवेशन भी हो गया, राइट। तो ये वाला आपका आंसर, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको रट डालो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज दिस। तो हमें सीधे सीधे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, बस इतना ही काम करना। तो क्वेश्चन केवल और केवल डिफरेंशिएशन का है। देखो x और t में तो फटाफट हो जाएगा, यूं देरी नहीं लगेगी, कर दो। तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 2t, ये हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म, ठीक है ना। तो ये तो x हो गया और ये हो गया आपका v, ठीक है ना, इज इक्वल टू t। तो ये तो x हो गया, ये हो गया v इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक राउंड और लेना क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेशन चाहिए। तो भाई x को एज इट इज रख दो और इसको dv बाई dt कर दो, फिर v को एज इट इज रख दो, इसको dx बाई dt कर दो और इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये तो v है और ये भी v है, तो ये तो v का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे 1, ये भी v है और ये भी v है, देखो ये v है तो v, तो 1 माइनस वी स्क्वायर तो यहां हो गया, और ये dx बाई dt ये एक्सेलरेशन है और ये आपका x हो गया। तो x को ले जाओ नीचे यहां पे, ठीक है ना। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो x तो ये हो गया, dx बाई डी टी, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होगा। पूछा क्या है इसने, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, तो t टाइम पे। अब आप देखो इस वाले v की वैल्यू t बाई एक्स है, तो यहां पे 1 माइनस v की वैल्यू कितनी रख दो, t बाई एक्स। यहां से v की वैल्यू कितनी रख दो, t बाई एक्स। तो ये वाले v को t बाई एक्स रख दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो नीचे तो x का क्यूब आ गया, ऊपर x माइनस टी स्क्वायर आ गया, ये a। अब आप इस इक्वेशन से देखो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के। तो ये आ गया 1 और नीचे आ गया x का क्यूब और ये हो गया है, तो ये वैल्यू कितनी वैल्यू हो गई, 3। तो आंसर इज 3।
राइट। चलिए आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। बोल रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द टाइम t, देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम 3t। तो भाई अगर इसमें ग्राफ की बात की जाए, ठीक है ना, इसमें हम कितना x वर्स या v वर्सेस t ग्राफ बनाएं, तो ये कह रहा है कि अप टू स्पीड 80 एक्सेलरेट, t टाइम में ये 80 की स्पीड तक पहुंच जाती है, तो ये वाली स्पीड हो गई 80, ये वाला हो गया टाइम t, और फिर 80 की स्पीड से 3t तक ये करती है, तो यहां पे कितना हो गया 4t, क्योंकि यहां से यहां तक का इंटरवल 3t हो गया, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, जितना भी एरिया अंडर द कर्व हुआ, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये वीटी कर्व है। कौन सा कर्व है, ये वीटी कर्व है भाई। 0 से 80 हो गया, फिर 80 पे ही कांस्टेंट रहा, तो टोटल टाइम तो 40 हो गया, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो भाई ये तो ये वाला तो ट्राइंगल है, तो 80 इंटू टी बाई 2, तो 40t तो ये हो गया। अब 80 इंटू 3t ये हो गया, तो 240t प्लस 40t कितना हो गया 280t। ये आपकी v एवरेज हो गया, t से t कट गया, ये कट के 70 आ गया, 70 आपका आंसर हो गया, ये आपका d हो गया। ठीक भाई, आप खुद देखो, एवरेज स्पीड पूछी तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए, t टाइम यहां पे, 3t टाइम यहां पे, टोटल टाइम तो 40 हो गया। और vt ग्राफ बनाया आपने, 0 से 80 हुआ, फिर 80 पे कांस्टेंट हुआ, तो एरिया अंडर द कर्व आपके डिस्टेंस होती है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि भाई nth सेकंड में, ठीक है ना, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है SN, यानी कि nth सेकंड में, ठीक है ना, u प्लस a बाई 2 और 2n-1, ये फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले का सारा गेम है, ठीक है ना। अगर भाई कोई बॉडी u स्पीड से चलना शुरू करती है, ठीक है ना, और nth सेकंड में, यानी कि 7वें सेकंड में, जब छठा सेकंड पूरा हो जाता है और 7वां सेकंड स्टार्ट हो जाता है, तो n इज इक्वल टू 6 से लेके n इज इक्वल टू 7 पूरा होने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये S7 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये क्या बोल रहा है, इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t इज इक्वल टू n-1 एंड n, तो भाई ये जो Sn है ये nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया, एंड Sn-1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t इज इक्वल टू n-2 एंड n-1, तो n-1 से nth इसने साफ साफ दे दिया, तो देन रेशियो ऑफ Sn-1 अपॉन n, तो आपको कुछ नहीं करना, n वाला तो यही हो गया, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0 हो गया, तो भाई आपका Sn तो आपका सीधे सीधे a बाई 2 इंटू 2n-1 हो गया, राइट। अब दूसरा क्या बोल रहा है, Sn-1, तो इसमें a बाई 2 और ये 2 इंटू n-1 और -1, ये हो गया, -1 होता है या +1 होता है, -1 ही होता होगा, है ना, राइट। तो n इज इक्वल टू n-2 हो गया, 2 n-1 एंड n, और n-1 इज डिस्टेंस बिटवीन n-1, तो इसकी जगह n-1 डाल दिया आपने। इन दोनों का रेशो बताना है हमको, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाई, तो a बाई 2 से तो a बाई 2 कट गया, तो 2n-2 और +1, तो 2n+1 तो ये हो गया, और 2n-1 ये हो गया, तो 2n+1 तो ये हो गया, और 2n-1 ये हो गया। ये शायद मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत ना हो, एक बार को इसका आंसर चेक करेंगे हम, -2 और माइनस, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूं, यहां पे शायद 3 आएगा, ये 2n-1 ये आएगा यहां पे 3, और ये 2n-1 ये आएगा 1, तो वही हो गया, कितना हो गया भाई 19/17 करके कुछ ऐसा आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं, 19, हाँ ये मतलब 19/17 रेशो यही आएगा, Sn-1/Sn, तो 19/17 करके आंसर आएगा, 17/19 जो भी होगा। इसमें ये दे रखा है ना 1-2, तो x की वैल्यू अगर हम, ये आपका कितना हो गया 1-2/x, तो अगर मैं 1-2/19 करूं, 1- क्योंकि अपना आंसर आना चाहिए 17/19, तो इसमें 2/19 करूं, तो 19 - 2 17/19, तो ये वाला जो x है, इस x की वैल्यू को आप 19 रख दोगे तो आंसर 17/19 आएगा, और यही रेशियो है, क्योंकि हमारा आंसर तो 17 और 19 आ रहा है ना भाई। एक को ऊपर रख दिया था हमने, किसको ऊपर रखा है, Sn को ऊपर रखा है हमने,
और Sn-1 को नीचे रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 17/19, तो उसको 1/1 - 2/x से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 19 रखने से ये मैच कर जाएगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी डालेंगे, 19, ठीक। सारा गेम बस इस फॉर्मूले का, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये वाला देख लो, ये बहुत सिंपल सवाल है। ये बोला साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, ये वाला पॉइंट आपका P है, यहां से स्टार्ट करता है ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर, एंड ट्रेवल अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस टू द पॉइंट S। भाई P से S तक आता है, यानी कि केवल 90 डिग्री ट्रेवल करता है, ये कितना π/2। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, भाई अगर यहां से यहां जाता है तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा 2√2, ठीक है ना। 2√2 का मतलब हो जाता है √8। अब ये आपका आंसर हो गया। बहुत ज्यादा सिंपल इजी सवाल था, ठीक है। ये देख लो, अब ये बोल रहा है बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब जहां पे देखो, यहां पे तो कुछ टाइम सेकंड में दे रखा है, यहां किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो ये समझ लो कि 72 को हो सकता है हमें कहीं ना कहीं इसको बदलना पड़ जाए, तो 20 मीटर पर सेकंड ये आ गया। तो बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो -5 का होगा। 5 5 5 5 हो गया, 20 खत्म, 0 हो गया, ठीक है ना। अप्लाइंग ब्रेक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन लगा लो, v का स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 400/10, 40 मीटर। तो यहां पे आंसर आएगा 40। क्या ये बात समझ में आ रही है? आंसर आ जाएगा 40। ये देखो 40 ही आंसर है यहां पे। अब ये देख लो, अ बॉडी ट्रेवल 102.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 1150 मीटर इन n+2th सेकेंड, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज, देखो भाई ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि वो कौन सा है, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होती है, u + a/2 इंटू 2n-1। तो ये चीज 102.5 है। अगर u ऐसे लो और a/2 को ऐसे ले लो, 2n-1 को तो आप कितना nth है तो उसको 2n-1 ही रखो, और दूसरा कितना है 115, 115.0 मीटर ट्रेवल करता है, u + a/2 इंटू 2n+2 है, तो 2n+4-1 ये हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस 2n से ये 2n कट जाएगा, ठीक है ना, इस u से ये u कट जाएगा, 115 ये आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। फाइनली आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू a/2 की वैल्यू कुछ समथिंग आ जाएगी, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू 6.25 के आसपास आ जाएगी, राइट। भाई कुछ बचा ही नहीं ना अब तो, इसमें से ये वाली चीज माइनस करो, इस 2n से ये वाला 2n कट जाएगा, a/2 आपका कॉमन आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करके आप देखो 115 में से 2.5 12.5 आएगा, ठीक है ना। तो 2a = 12.5, उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 यहां पे आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से यही आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जनवरी अटेम्प्ट 2024 के मोशन इन 1 डायमेंशन के सारे PYQ निपटाएंगे अभी, है ना। चलो देखो, ये लीजिए सबसे पहला PYQ देखिए, इसमें क्या बोला है इन्होंने, ये बोला पार्टिकल इज मूविंग इन 1 डायमेंशन अलोंग x एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज राइट एट द ओरिजिन। भाई राइट एट द ओरिजिन का मतलब यहां कहीं होगी। द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन x विद इन टाइम इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू दिस, वेयर x इज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। यहां पे आपको डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dx/dt। भाई इतना टाइम मत लगाओ कि इसको अलग से लिखो, बस यहीं पे इसको देखो और यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। तो माइनस का 9t² प्लस 36t और प्लस 16, ये हो गया। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, d²x/dt², तो ये हो गया माइनस का 18t और प्लस का 36। तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बिकम 0, तो ये वाली चीज 0 कब होगी, देखो -18t = 36, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि t = t
2 पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 2 पे अगर ये 0 हो गई तो t इज इक्वल टू 2 पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 और प्लस का 16, 36 इंटू 2 72 हो गया, 72 और 16 और 9 4 जा 36, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 52 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। देखते हैं आंसर एक बार को क्या है, आंसर इज 52, राइट। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। ट्रेन ए मूविंग अलोंग, ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना भाई। तो ये नॉर्थ की तरफ चल रही है ट्रेन ए इस तरफ विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चल रही है और दूसरा ट्रैक भी पैरेलल है। अब भाई नॉर्थ को लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, साउथ को लेते हैं नेगेटिव। अगर कुछ नहीं दिया है तब ऐसा मानना है, अगर दिया है तो फिर जो दे रखा है वो लेना है, ठीक है ना। एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ट्रेन बी इस तरफ चल रही है विद द स्पीड ऑफ 108, 108 का मतलब हुआ 5/18, 18 से कट के आएगा 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी, तो बी इस तरफ आती दिखाई देगी 30 प्लस 20 से 50 से, तो -50 आंसर आना चाहिए पहले पार्ट का। एंड वेलोसिटी ऑफ दिस विद ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आपको बी की वेलोसिटी बतानी है, विद ग्राउंड, हाँ बी की ही बतानी है। तो अगर ग्राउंड को स्टेशनरी बी ट्रेन पे हम बैठ जाएं तो ग्राउंड आपको इस तरफ चलते हुए दिखाई देगी और ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी कि वो आंसर होगा पॉजिटिव का 30, तो माइनस का 50 और पॉजिटिव का 30 आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए आगे पहुंचते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे देखते हैं। ये बोल रहा है पार्टिकल इनिशियली एट रेट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0, तो भाई x इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4√x मीटर पर सेकंड। देखो m गलती से इसके अंदर चला गया, बट हमें पता है कि वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो m बाहर होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, dv/dx, ये भी एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि v तो ठीक है, तो 4√x तो ठीक है। अब dv/dx यानी कि इसका डिफरेंशियल 4 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन 4√x, 2 से कट के 2 आ गया, तो दिस इज 8√x और नीचे भी कितना हो गया 1/√x, ये कट गया, a की वैल्यू शायद 8 आ जाएगी। कितना आंसर है a का, हाँ 8 ये रहा। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई a की झटके में, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को क्या बोलोगे आप, इस सवाल में बस आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि dv/dt होता है और एक और फॉर्मूला होता है v dv/dx। ये एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको पता है तो सवाल आपका हो जाएगा। ओके ये देखिए नेक्स्ट वाला, ये बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ये पार्टिकल है ओरिजिन से स्टार्ट होता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5i, यानी कि इस तरफ इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो 3 है और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है 2, ये ठीक है ना। तो इस पार्टिकल पे x डायरेक्शन में 3 का एक्सेलरेशन लग रहा है, y में कितने का लग रहा है 2 का। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84, भाई जब इस पे x पे इधर y पे इधर लग रहा है तो ये कहीं पे यहां जाएगा, तो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है 84, ठीक है ना। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल दैट इंस्टेंट इज 84 देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इस टाइम पे इसकी स्पीड बतानी, यानी कि इसकी x डायरेक्शन की स्पीड और जो y डायरेक्शन की स्पीड है हमको उसका अंडर रूट करके बताना है, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर ये बताना है, ठीक। एट दिस टाइम इज अंडर रूट ऑफ अल्फा, तो इसको हम अंडर रूट ऑफ अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर, बस ये चीज हमारा आंसर होगी। लेकिन vx कैसे निकलेगा, vx निकलेगा इससे, ये तो इनिशियल तो 5 है और फाइनल ये x कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है 84, इनिशियल स्पीड है u, राइट। तो भाई अब एक चीज देखो, अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इसमें लगाऊं इन x डायरेक्शन ओनली,
तो s कितना चला गया 84 चला गया, u कितना था 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टी का स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू 6 निकल के आ जाती है। आप चाहे देख लो 5 6 जा 30 प्लस 3/2 इंटू 36/2 कितना हो गया 54 और 30 कितने हो गए 84। तो t इज इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई करता है। t की वैल्यू 6 आ गई, t की वैल्यू अगर 6 आ गई तो vx कितना हो गया, vx हो गया u प्लस 80, u कितना है 5, a कितना है 3 और t कितना है 6। तो 18 और 5 23, तो ये हो गया। vy कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा अगेन u प्लस 80, u तो 0 था, y डायरेक्शन इंटू a इंटू टी, y डायरेक्शन का a कितना है 2, तो 2 इंटू 6 तो ये 12 हो गई। तो ये वाली तो 23 हो गई, ये हो गई 12। तो अपना आंसर है अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी होगा तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप चाहे जोड़ के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा 673। दोनों को जोड़ोगे तो 673 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है, 673 यहां पे आंसर भी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट। मान लो ये भाई कोई टारगेट है, ये वाला ऐसे करके यूं, इसमें यहां पे बुलेट फायर की गई है, ठीक है ना। तो 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो अब 2v/3 रह गई है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पे। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और माइनस का 2ax, तो 2 इंटू a इंटू 4/100, ये आपकी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 4 सेंटीमीटर जाने पे ही वेलोसिटी v से 2v/3 हो गई, राइट। अब क्या होगा, अब वो नेक्स्ट उसमें बोल रहा है कि इट पेनिट्रेट्स फर्दर, फिर से d इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको मान लो x, मान लो ये x है, राइट। तो फर्दर x मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। और हम यहां के बाद कह रहे हैं कि यहां तक वेलोसिटी 0 हो जाती है, और ये वाली डिस्टेंस है x, फर्दर x, ठीक। तो यहां पे ये वाली वैल्यू 2v/3 का स्क्वायर आएगी और माइनस का 2 इंटू a इंटू एक्स आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। आप देखो कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है भाई। यहां से आपको ax की वैल्यू मिल जाएगी, 2v/a की वैल्यू x की टर्म में, v की टर्म में रख दीजिए। यहां पे v की वैल्यू पुट करते ही x निकल के आ जाएगा आपका 32। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी, आंसर है ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कह रहा है बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट A फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, इसको हमेशा के लिए आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई इंसान यहां पे क्या कर रहा है, एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो उसके हाथ में होगी, तो t इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, कितनी डिस्टेंस पे होगी आपको वैसे ही पता चल जाएगा। किससे, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाली चीज आ जाएगी 5t स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे तो डिस्टेंस 0 ही होगी, जब t की वैल्यू 1 होगी तो ये 5 मीटर हो जाएगी, t की वैल्यू 2 होगी तो ये 20 मीटर हो जाएगी। खुद सोचो, यहां से यहां तक 5 है, ठीक है ना, फिर यहां से यहां तक 20 है, और फिर कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 3 जा 9 और 5 ये जाएगी 45। उसके बाद जब 4 सेकंड हो जाएंगे तो 4 4 जा 16, ये हो जाएगी आपकी 80। उसके बाद जब 5 सेकंड हो जाएंगे तो 5 5 जा 25 इंटू 5 125 मीटर। तो पहले सेकंड में तो मतलब 0 टाइम पे तो 0 पे ही होगी, फिर 5 मीटर पे होगी, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पे होगी, 3 सेकंड बाद 45 मीटर पे होगी, 4 सेकंड बाद 80 मीटर पे होगी, 5 सेकंड बाद 125 मीटर पे होगी। उसके बाद 6 सेकंड बाद कहाँ होगी, 36 इंटू 5 जा 180, 180 मीटर पे होगी। तो भाई यही हर टाइम की डिस्टेंस है। अब आप खुद सोचो, ये आपको रट्टा मारना है, क्या करना है, इसका रट्टा मारना है। ये मैंने आपको बोल दिया क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल ये वाला सवाल आता ही आता है। अब ये बोल रहा है कि 80 मीटर इन 2 सेकंड, 2 पॉइंट है उनके बीच का सेपरेशन 80 मीटर है,
ठीक है ना, इन 2 सेकेंड। ए एंड बी सेपरेटेड बाई 80 मीटर। अब आप खुद सोचो वो वाले 2 पॉइंट कौन से होंगे, डेफिनेटली ये वाले पॉइंट है। आप खुद सोचो 45 मीटर, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे 45 मीटर पे आ गई है, और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये 125 मीटर पे आ गई। तो ये 80 मीटर का डिफरेंस हो गया यहां से लेके यहां तक का। इसका मतलब वो टाइम कौन सा है, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड का। तो 3 सेकेंड तक कितनी आई है, ये 45 मीटर। तो ये बोल रहा है कि अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अपर पॉइंट कितने में, 45 पे। तो आंसर इज 45। देखते हैं क्या आंसर है, आंसर इज 45। ये लीजिए, आई होप ये वाली चीज समझ आ गई होगी। आपको पूरा याद रखना है, ये आपके बार बार आपके काम आती रहेगी चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये बोल रहा है बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर डिस्प्लेसमेंट S1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट S1 की बात कर रहा है और ये बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो u की वैल्यू 0, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू a इंटू p-1 का स्क्वायर, ये तो S1 हो गया। और बोल रहा है S2 इन p सेकेंड, अब S2 ये हो गया हाफ इंटू a इंटू p का स्क्वायर, ये आपके दूसरी हो गए S1 और S2। बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट S1 S2 विल बी मेड इन टाइम t, कितने टाइम में S1 प्लस S2 होगा, तो मान लो t टाइम में, तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो अगर मैं यहां से S1 प्लस S2 लिखूं तो हाफ a तो कॉमन आ जाएगा, तो p का स्क्वायर प्लस p-1 का स्क्वायर यहां आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो हाफ और a से हाफ और a कैंसिल, टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई पी स्क्वायर प्लस दिस, तो पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 1 और माइनस का 2p, ये हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट इज योर आंसर, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। यहां पे देखिए ये बी ऑप्शन ही आंसर, भाई t का स्क्वायर अगर ये है तो t क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1, ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत ही इजी सवाल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए अगेन वही डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाला सवाल, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ t इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो यानी कि करना क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट करना, एक बार कर लीजिए dx बाई dt, ये क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 20, एक बार फिर से कर लीजिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 12, इसको 0 बनाना है, तो t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन 0 आएगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, इस वाली में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 और प्लस का 23 4, ये तो 8 हो गया, और प्लस 28 हो गया, और माइनस 24, तो कितना हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकंड, शायद यहां पे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 4 मीटर पर सेकंड ही आएगा शायद, बी ऑप्शन। 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है इसको माइनस करके देखते हैं। अच्छा ये 3 है, ये 3 है, 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 12 और माइनस 24 और प्लस का 20, कितना आ रहा है 24 और माइनस का 12, 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, 12 माइनस 24 प्लस 28 आ गया। ये क्या बोल रहा है इसमें, द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी, एक तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल टू t प्लस 1, यानी कि डेल्टा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड का। तो क्या भाई यही एक्सेलरेशन नहीं होता, वही 1 सेकंड में वेलोसिटी जितनी बढ़ जाती है वही तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन तो 50 हो गया, इसने पहले ही दे दिया आंसर, तो ठीक है ना। द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना 125, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2 सेकेंड इज। अच्छा ये तो वही मैं कह रहा हूं कि ये ऑप्शन शायद ऑप्शन होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खाली जगह भरने वाला सवाल है, तो इन ऑप्शन में से आंसर नहीं है इनका, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गए। देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t टू t प्लस 1। तो अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालूं t टाइम का, ठीक है ना, तो s इन t टाइम आएगा, आप निकाल लो u
टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, और टी प्लस वन का कितना हो गया, u इंटू टी प्लस वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी प्लस वन का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 50 दे रखी है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी दोनों को सॉल्व, टी प्लस 2h सेकेंड, ठीक। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है s इंटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकेंड, t प्लस 2h सेकेंड और t प्लस 2h, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई टू इंटू 2t माइनस वन, टी की जगह 2 है तो 2t प्लस 4 माइनस 1, तो यहां पे हमें u प्लस a बाई टू इंटू 2t प्लस 3 इसकी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अब आप खुद सोच लो कि t से t प्लस 1, अब मैं इसमें से ये चीज माइनस करूंगा तो दिस माइनस दिस, ये st प्लस 1 में से st, t टू t प्लस 1, यानी कि ये t प्लस 1th सेकेंड की है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं तो 125 आपका होना चाहिए u प्लस a बाई टू, यानी कि 50/2 और 2t प्लस 1, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ना t प्लस 1th सेकेंड की है, तो 2t प्लस 2 माइनस 1, तो ये वाली चीज आकी है आपकी 25 इंटू 2t प्लस 1, ये तो 125 वैल्यू है, और हमें निकालना है s किसकी वैल्यू, u प्लस 25 इंटू 2t प्लस 3 की। तो अब आप खुद देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू 25 इंटू 2t प्लस 3 है, और ये 25 इंटू 2t प्लस 1 है, तो ये वाली वैल्यू 50 एक्स्ट्रा है, तो s की वैल्यू आएगी 125 प्लस 50, 175 मीटर, ये आंसर है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा 175 मीटर। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में जो इसने लिखा है t से t प्लस 1 के, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है t प्लस 1th सेकेंड की है और t प्लस 2th सेकेंड की उसको चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा 3 है, a 50 है, 50/2 25, तो 25 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, और ये 25 इंटू 1 है, तो जो भी पहले वाले में आंसर है उससे 50 ज्यादा आंसर है, 175 आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 175 ही आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इसने बोला है कि t इज इक्वल टू कितना है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो ये चाहता है कि एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v के बीच का रिलेशन बताइए, यानी कि सीधे सीधे एक्सेलरेशन बताइए एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब t दे रखा है तो हमें dx बाई dt चाहिए, लेकिन t दे रखा है तो dt बाई dx ही मिल सकता है हमें, तो पहले इसको dt बाई dx कर लो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब ये आपका dt बाई dx है, तो अगर आपको dx बाई dt चाहिए तो इसको अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, तो दिस इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और यही आपकी वेलोसिटी भी है, ठीक है ना। तो जो भी आंसर देना इसी की फॉर्म में देना है, बट एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाली चीज का तो स्क्वायर करते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका तो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, और ऊपर क्या करते हैं, इस वाली चीज को एज इट इज छोड़ते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा एंड डिफरेंशियल ऑफ अपर जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशियल होगा 0 माइनस, फिर इसको एज इट इज छोड़ते हैं और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, इसका आ जाएगा आपका 2 अल्फा इंटू एक्स का साथ में आ जाएगा dx बाई dt, ये साथ में ये भी आ जाएगा। अब आप देखो यहां पे केवल बचा माइनस का 2 अल्फा, साथ में dx बाई dt, और नीचे बचा 2 अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आप देखो अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं तो 1/दिस, तो आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, dx बाई dt एक वेलोसिटी हो गई, और ये माइनस का 2 अल्फा हो गया, तो आपका हो गया माइनस का 2 अल्फा और v का क्यूब, ये आंसर है आपका, माइनस का 2 अल्फा और v का क्यूब। भाई dx बाई dt भी अपने आप में वेलोसिटी है, और 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, समझ लीजिए ये वाली चीज है 1/2, तो इसका स्क्वायर यानी कि ये वाली टर्म जो है ना v का स्क्वायर है, और 2 अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 अल्फा इंटू वी क्यूब, ये हो गया ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला। अब ये बोलिए, देखिए ये वाला सवाल
कहने को हम काइनेमेटिक्स का भी मान सकते हैं, वैसे विस्कोसिटी का सवाल है। ये बोल रहा है स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन। तो इस सिलेंडर में क्या है, ग्लिसरीन है यहां के बाद, और यहां पे एक बॉल को इसमें ड्रॉप कर दिया। तो होता क्या है कि बॉल पहले mg की वजह से नीचे चलती चली जाती है और स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन जब एक लेवल तक स्पीड बढ़ जाती है तो ग्लिसरीन का जो ड्रैग फोर्स है, कौन सा ड्रैग फोर्स, यानी कि विस्कोसिटी का फोर्स है, वो समझ लीजिए नीचे खींचने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाता है, और एक जगह पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है जो कि कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बिकम कांस्टेंट। अब इनमें वो ग्राफ सही है जिसमें बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, और आप ध्यान से देखो केवल एक ही ग्राफ ऐसा है जिसमें बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, वो है ये वाला ग्राफ, इसमें वेलोसिटी बाद में कांस्टेंट हो रही है, तो इसलिए यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये सवाल वैसे ही बहुत छोटा था, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली विस्कोसिटी तो हमने पढ़ी रखी होगी, ठीक है भाई, राइट। चलिए आज का ये वाले सेशन यहीं पे खत्म होता है, अब दूसरा टॉपिक लेंगे हम इसके बाद। मोशन है तो भरोसा है।